नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि अभी हम बात करेंगे कि CUET एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जो कि 1 सितंबर को होना है, इसके लिए भी आपके 2 दिन बाकी हैं। यानी कि आपके पास 30-31 का दिन है, 2 दिन आपके पास शेष है। तो इन 2 दिनों में आपको अभी क्या करना चाहिए कि कैसा आप इनपुट दें कि अच्छा आउटपुट आपको मिले और आप एकदम पॉजिटिव माइंडसेट के साथ 2 दिन बड़े से बढ़िया से अपने आप को रिलैक्स रख पाएँ और अच्छे से पेपर दे पाएँ, ताकि आपका पेपर अच्छा हो तो पॉजिटिविटी रहे, पॉजिटिव माइंडसेट रहे और सब कुछ अच्छा हो जाए। और ये करना बहुत आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। बात ऐसी क्योंकि आप लोग अभी क्या हो रहे हैं कि थोड़े डाइवर्ट हो रहे हैं। भले CUET की बात आ जाती है, DUT की आ जाती है। आपको यूट्यूब पे इतने सारे वीडियो मिल जाएँगे कि ऐसे करो, वैसे करो, इसमें से ये आएगा, उसमें से ये आएगा, इसको पढ़ के जाना, इसको ज़रूर करना है, ऐसा। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए और किन पे नहीं करना चाहिए, वो सब बातें करेंगे अभी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अभी क्या तो करें और क्या नहीं करें। क्योंकि अभी आपके पास लास्ट मोमेंट स्ट्रेटेजी बोलने का मतलब है कि 2 दिन है। अगर ये 2 दिन अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाते हैं, आपका पॉजिटिव माइंडसेट बना रहता है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर आप थोड़ा डाइवर्ट होते हैं, कुछ चीज़ें दिमाग में इधर-उधर चलती हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात अगर मैं करता हूँ, तो मेरे को दिमाग में ऐसा आता है कि आप लोग बार-बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि सर BHU के लिए कितने नंबर लाएँगे, कैसे काम होएगा, JNU के लिए कैसे बात करेंगे, मेरे को HU कितने में मिल जाएगा। अभी आपको कोई कैसे बता सकता है कि कितने नंबर में आपको क्या मिल जाएगा? अभी तो पेपर भी नहीं हुआ है, पेपर का लेवल आपको नहीं पता है। अपन पेपर लेवल की बात करते हैं तो बात ये आती है कि जैसा अपना प्रीवियस ईयर पेपर था, प्रीवियस ईयर पेपर बोलने का मतलब ये है कि जैसे जो पीछे CUET के जितने भी पेपर हो रखे हैं, तो उन पेपर के बेसिस पे अपन एक एनालिसिस कर सकते हैं कि भाई ऐसा पेपर आ जाएगा तो आप ऐसा कर देंगे। उसी के बेसिस पे बता सकते हैं। ऐसे तो है नहीं कि पहले पेपर बताओ आप कैसा हो। बट इतना एनटीए ने क्लियर कर रखा है कि आपका 2 घंटे का पेपर होगा, उसमें 25 प्लस 75 दो पैटर्न होंगे और ये सिस्टम होगा। तो आप अभी इन बातों पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाएं कि मुझे 65 करने हैं, मुझे 70 करने हैं, मुझे 75 करने हैं, कितने करने हैं। वो बिल्कुल भी काम की बात नहीं है। अभी आपको करना है रिवीजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन। क्योंकि आप रिवीजन करेंगे तो वही काम होएगा। अभी आपका काम है कि जो पढ़ा है उसका पेपर देना है और उसको ज्यादा अच्छे से रिवाइज करके जाना है। क्योंकि अभी आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, वो अगर आप रिवाइज कर लेते हैं कि मेरे को ये आइडिया लग रहा है कि मैंने ये चीज तो पढ़ी है, ये नहीं पढ़ी है, अगर वो रिवाइज करके जाते हैं और पेपर में ढंग से अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे किसी ने बोला कि 65 में आपको BHU मिल रहा है, ठीक है। आप पेपर देने गए। अब आपको लग रहा है आपके तो 66 हो गए, तो आप सोचोगे कि 65 में बीचे हुआ तो मेरे को 66 नहीं करने क्या। ऑब्वियस बात है, आपको जितने क्वेश्चन आएंगे आप उतने करेंगे ना। आपको 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप 80 करेंगे। सपोज दैट आपको 65 में बीच मिल रहा है, आपने बोला कि आप मेरे से तो 56 ही हो रहे हैं, तो क्या आप 9 क्वेश्चन और करेंगे? कहाँ से करेंगे? जब आपको आ ही नहीं रहे, आपको आई 56 रहे, 9 क्वेश्चन आप कहाँ से अटेम्प्ट करेंगे? ज्यादा करेंगे तो नेगेटिव होंगे, तो 56 भी चले जाएंगे। आप कैसे बोल सकते हो कि इतने क्वेश्चन आएंगे उतने करने पे आपको मिलेगा? ये आइडिया कहाँ से मिल रहा है? ये PYQ से मिल रहा है। तो अभी ये सब आइडिया लगाने का टाइम है ही नहीं। अभी आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन करने का टाइम है। और रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन करने की भी मैं बात देता हूँ। आपने कुछ चीजें पढ़ रखी हैं, सपोज दैट आपका कुछ बहुत से स्टूडेंट होंगे जिनका अभी रिवीजन हो गया है, रिवीजन भी हुआ है, प्लस उन्होंने कुछ टेस्ट भी दिए हैं। कुछ ऐसे जिनका रिवीजन भी बाकी है और उन्होंने कोई टेस्ट नहीं दिया है। तो दोनों को घबराने की जरूरत नहीं, इन्होंने रिवीजन कर लिया, टेस्ट दे दिया। तो अब इनको मैं बता देता हूँ कि जो चीजें आपको जो रिजल्ट है, कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे जैसे भले वो LPP के रिजल्ट हो, भले वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के रिजल्ट हो, आपके दिमाग में चल रहे होंगे कि यार इसमें तो ऐसे था, टेस्ट में मैंने ये मिस्टेक करी थी। तो उनको आप जरूर रिवाइज करके जाएं, क्योंकि उनको रिवाइज करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप खाना खा रहे हैं, आपको दिमाग में आ रहा है कि यार री एनालिसिस में वो क्वेश्चन करा था, उसमें कुछ डाउट थे, तो उसको फट से खोल के नोटबुक खोल के देख लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब कुछ स्टूडेंट जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि अभी कोई टेस्ट नहीं देना आपको। 2 दिन बाकी हैं, फालतू में टेस्ट देके दिमाग खराब बिल्कुल नहीं करना है। टेस्ट नहीं देने हैं, आपको रिवीजन करना है। जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। भले वो री एनालिसिस की बात हो जाए, भले वो LPP कॉम्प्लेक्स की बात हो जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, रिमान इंटीग्रेशन के हैं, किसी के भी हैं, सारे के सारे आपको क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक बार थ्रू आउट पेज पलट दें, आप उनका रिवीजन कर दें। अब आप बोलेंगे सर हमने तो टेस्ट नहीं दिया, कैसे करें? तो उनके लिए भी और सभी के लिए मैं बताता हूँ कि 2020 और 2021 का जो CUCET का जो पेपर है, उसको आप एज ए एग्जाम सोल्व करें। एज एग्जाम बोलने का मतलब वो पेपर लें, आप प्रिंट आउट है तो अच्छी बात है, नहीं तो फोन में PDF खोलें और आप उन 100 क्वेश्चंस को 2 घंटे में पेपर सोल्व करें। उससे क्या होगा, आपने पढ़ रखा है फिर भी आप क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, आप यकीन मानिए आपका 1.5 आवर लग जाएगा उस पेपर को सोल्व करने में। आपको आंसर याद है तो ऐसे नहीं कि आंसर याद है, पर आपको ऐसे पता होना चाहिए कि वो 100 क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं। उसके फायदे देखना आप। अभी वो क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, आपको ये पता रहेगा कि भाई ये क्वेश्चन तो री एनालिसिस में था, और ये क्वेश्चन तो रीमान इंटीग्रेशन में पूछा गया था, ये क्वेश्चन तो सीक्वेंस वाले पार्ट से, ये क्वेश्चन तो सीरीज वाले पार्ट से, इसको तो यहाँ से करा गया। इससे क्या होगा, आपका 100 क्वेश्चन पूछे गए, पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो थ्रू आउट रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक साथ रिवाइज हो जाएंगे आपके।
2 घंटे के अंदर, और आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ तो था इस टॉपिक से, पर मुझे याद नहीं आ रहा कैसे सोल्व करना है। तो पेपर के बाद इसको पूरा 2 घंटे में देना है, बीच में नहीं नोटबुक खोलनी है। 2 घंटे के बाद आपको जो जो लगे कि यार ये चीज तो छूट रही थी मेरी, उसको आप क्या करो, नोटबुक खोल के चेक कर लो कि कहाँ क्या सिस्टम था। इससे क्या होगा, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरा आपको पूरा सिलेबस आप देखो कि 2 घंटे में रिवाइज हो रहा है, पूरा सिलेबस 2 घंटे में रिवाइज हो रहा है। रिवाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं कि 2 दिन में आप पूरे सब कुछ पढ़ दोगे। इसका क्या होगा, बेस्ट भी होगा कि क्वेश्चंस के थ्रू आपने रिवीजन करा है। मान लो लीनियर अलजेब्रा के आपने 10 क्वेश्चन करे, तो 10 टॉपिक से वो क्वेश्चन है, तो 10 टॉपिक तो आपकी रिवाइज होगी, और उन 10 से रिलेटेड आपको जरूर आइडिया लगेगा। जैसे मान लो कहीं से कोई क्वेश्चन आ रखा है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, ये सपोज दैट, तो आपको पता लगेगा कि हाँ इस ट्रांसफॉर्मेशन की मैट्रिक्स ऐसे निकालते हैं, इसका आइगन वैल्यू वेक्टर ऐसे निकालते हैं, इसकी रैंक नलिटी थ्योरम को ऐसे यूज करते हैं। तो 3-4 कॉन्सेप्ट साथ में जुड़े रहते हैं, तो आप वो रिवाइज कर दोगे। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, और वो दोनों पेपर आप जरूर सोल्व करें। इसमें कोई डाउट होता है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, दोनों मोस्टली पेपर अपने यूट्यूब पे सोल्व पढ़े हैं, अपने दोस्तों से डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है आपको ये करना है। और अभी बिल्कुल भी ऐसा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो आपको एग्जाम का पूरा फील रहेगा कि 2 घंटे में पेपर ऐसा आना है, ऐसा कर लेंगे। अब बात कोई बोलेगा कि सर पेपर इसी लेवल पे आएगा, कि आपको कैसे पता इसी लेवल पे आएगा? तो अभी आपको मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, और इसी लेवल पे नहीं आएगा तो क्या करना है, इसी लेवल पे आएगा तो क्या करना है, क्योंकि अभी आपको पहले से नहीं पता, पर आप अभी तो यही कर सकते हैं ना कि इसी लेवल का मान के चल सकते हैं। दूसरी बात, क्योंकि 2 घंटे के पेपर में आपको 100 क्वेश्चन पूछने हैं, तो ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन ही आपको डेप्थ में पूछ ले जाए, तो फिर आप पूरे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है 10 क्वेश्चन ऐसे आगे जो डेप्थ में आने वो छोड़ देने आपको। और पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है 2 घंटे में, टाइम मैनेजमेंट की क्या सिस्टम रहती है, वो सारी चीज मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने अभिषेक का वीडियो देखा होगा, अभिषेक जिसकी जेएनयू में 6th रैंक है, 6th रैंक, उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम दिया है, जेएनयू का ही एग्जाम दिया उसने, और कोई फॉर्म में फिल नहीं करा, और उसकी जेएनयू में 6th रैंक आई। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी अभिषेक की, और ना ही उसने कोई कोचिंग करी है, उसने सिर्फ एक एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया था, वो भी सिर्फ एक जेएनयू का टेस्ट दिया, उसने डीयू के टेस्ट भी नहीं दिए, सिर्फ जेएनयू का टेस्ट दिया था उसने। और उसने जेएनयू के लिए भी एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स का मेंबरशिप था, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए उसने पीवाई को करे थे। आप उसका वीडियो देखना, आपको पता लग जाएगा उसने क्या बोला है। उसकी बात ये थी कि जेएनयू में पहले क्या होता था, 3 घंटे में वो लोग 30 से 25 क्वेश्चन पूछते थे, और वहां पे वो लोग पेपर देने जा रहे हैं, उसके बाद पता चल रहा है कि 3 घंटे में उनको 100 क्वेश्चन करने हैं। मतलब पेपर से पहले कोई आइडिया नहीं है कि 100 क्वेश्चन आएंगे क्या। आपको अभी एनटी ने बता दिया कि 25 प्लस 75 का पैटर्न रहने वाला है, उधर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, सडनली पैटर्न चेंज हो रहा है। तो उससे मैंने ये पूछा कि आपने कैसे मैनेज करा, कि सर उसने पीवाईक्यू पहले से सोल्व कर रखे थे, सर बोला इतना कॉन्फिडेंस था कि जो पढ़ा था वो उसने अप्लाई करा था, जो उसका पढ़ा हुआ था वही उसने अप्लाई करा, तो उसकी वजह से उसने कर दिया। जबकि ऐसा भी हो सकता है ना, वो बोले कि सर मैं तो 3 घंटे में 30 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करा था, मेरे को तो 100 क्वेश्चन आ गए, डगमग गया, मैं तो दिमाग ही नहीं चला, मेरे तो ये हो गया, फिर भी उसकी 6th रैंक है। और जबकि उसने ऐसा भी दिमाग में नहीं एक सेकंड की उसने और कोई फॉर्म भी फिल नहीं, उसके साथ फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन वही था। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं कि पेपर पैटर्न कैसा आएगा, सबके लिए सेम आएगा, जैसा भी आएगा सबके लिए सेम आएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए अलग आएगा, सबके लिए सेम रहने वाला है। तो इसलिए जो पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से रिवाइज करो, पूरी पॉजिटिविटी रखो, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। उसके बाद देखेंगे अपन पेपर के बाद कि किस यूनिवर्सिटी में कितने हैं, उसमें बहुत से फैक्टर मैटर करेंगे कि काउंसलिंग में कौन कौन से लोग भाग ले रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स के जिनका एडमिशन अभी हो चुका है कुछ यूनिवर्सिटी में, वो लोग भी शांति से पेपर दे रहे हैं। तो इसलिए आप लोग शांति से पेपर दें, बिल्कुल भी नहीं भटके इधर उधर, रिविजन करें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है 2020 और 2021 के पेपर को आप खंगाल डालें, पूरा इसका पूरा ओवरव्यू ले लें कि पूरा का पूरा कैसे करना है, हर क्वेश्चन कहाँ से है आपको पता होना चाहिए, कैसे आपने अटेम्प्ट करा, कैसे। इन दो को ही आप क्या माने, मॉक टेस्ट माने और मॉक सीयूईटी माने, बस। और आपने और कोई टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं देना है। इन 2 पेपर को आप ढंग से सोल्व करके जाएं। आपको एक एक क्वेश्चन का हर पॉइंट पता होना चाहिए कि कहाँ से पेपर आया था, कहाँ से क्वेश्चन को सोल्व करना है। दिस इज डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर यू। इसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका है, कुछ भी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने टेलीग्राम चैनल पे सर्च बार में जाके आप टेलीग्राम के @exponential mathematics 2531 या @exponential mathematics सर्च करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्प की जाएगी। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो जरूर पूछें, और ज्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करें इधर उधर क्या करना है क्या नहीं करना। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है उसका वीडियो भी मिल जाएगा। अभी तो आप बस रिविजन करें, जो पढ़ा है वो। कुछ रिजल्ट हो सकते हैं आपको नहीं ध्यान आ रहे हो, एलपीपी के हैं, कॉम्प्लेक्स के हैं, कि कैसे कॉन्वेक्स सेट को देखते हैं, तो वो नोट डाउन कर लें यार, उनको एक बार याद कर लें कि भाई इसमें ऐसे फॉलो करा था, अपन को ये याद रखना है 2 दिन के लिए। उसके बाद अपन फिर से डेप्थ में पढ़ लेना। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो जानना ही है तो बाद में पढ़ लेना। अभी आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो इसके लिए यही स्ट्रेटेजी है कि बढ़िया से रिवीजन करें, दोनों पेपर को सोल्व करके जाएं, और एकदम शांत मस्त बिंदास चिल रहे, मस्त आराम मस्ती में, और आग लग जाए बस्ती में। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। सो थैंक यू।